की रफ्तार। अच्छा बेटे, एक काम करते हैं, जो हारेगा उसे जीतने वाले की शर्तें माननी पड़ेंगी। मगर शर्तें क्या होंगी? भाई ये तो जीतने वाला खुद डिसाइड करेगा। हाँ, प्लीज फॉरगिव मी। बाबूजी, आप जीत गए। हाँ बेटे। अब बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? मेरी तो बस एक ही शर्त है बेटे, नितिन से शादी कर लो। बाबूजी, मैंने आपकी शर्त नहीं मानी, आपकी बात मानी है। दिशा बेटी, फोन लेना जरा। दिशा, हेलो। हेलो बाबूजी। हाँ बेटे दिशा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ बाबूजी। बाबूजी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। दवाई सामने टेबल पर रखी है, और वो लॉन्ड्री वाला आपके कपड़े लेने आएगा, उसे दे दीजिएगा। कल सुबह वो दे जाएगा वापस। बाबूजी, हेलो हेलो। बाबूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो बेटी दिशा, अब तुम नितिन की चिंता किया करो, मेरी चिंता करना छोड़ दो अब तुम। हाँ बाबूजी, आप बहुत अकेले हो गए ना। अरे कैसी बात करती है पगली? अरे मैं क्या दुनिया का पहला बाप हूं? हर बाप अपनी बेटी को विदा करता है बेटे, कुछ दिन उसके साथ रहता है, फिर तो उसे अकेला ही रहना होता है ना। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके बेटा। गुड नाइट। बाय बाबूजी।
जिंदगी की बिखरी तस्वीर लेकर अब और ठोकर नहीं खाऊंगी मैं। जिंदगी भर तुम्हारा नाम लेती आई हूं और आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लूंगी। साथ जी नहीं सके इसका गम नहीं है मुझे, लेकिन अफसोस तो ये है कि तुम मुझे पहचान ना पाए। Cut it. हेलो। हेलो हेलो। वंडरफुल शॉटिंग। सच में आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। आप लोग? आपने शायद हमें पहचाना नहीं, मैं तो आपसे पहले मिलकर भी गया हूँ। ओह आई एम सॉरी, यू नो इतने लोग आते जाते रहते हैं, इट्स सो यू नो। इट्स परफेक्टली ओके। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम मंथन है और ये मेरी साथी पत्रकार हैं मानसी। हम दोनों प्रजासत्ताक के लिए काम करते हैं और हमने आने से पहले आपको फोन किया था। ओह यस, हीरू ने कहा था। बोलिए क्या काम है आपको? चलिए मैम, हमको आपका छोटा सा इंटरव्यू चाहिए था। छोटा सा क्यों, कवर स्टोरी कीजिए। ये काम तो हमारी फिल्मी मैगजीन कर ही रही है। एक्चुअली मैं एक स्पेशल आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसका हेडिंग है स्टार्स एंड देयर हॉलिडे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना संडे कैसे बिताती हैं? संडे, पहली बात तो ये है हमारा संडे संडे के दिन नहीं आता, और जब शूटिंग नहीं होती तो हम अपना संडे बना लेते हैं। उस दिन आप क्या करती हैं? मैं उस दिन देर से जागती हूँ और उसके बाद पिक्चर देखती हूँ और फिर संडे का लंच घर पे करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ और एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हूँ। सच पूछिए तो वहां से आने का मन ही नहीं करता। आपकी कोई हॉबी? Oh yes, म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। मुझे फ्लूट बहुत पसंद है। क्यों? पता नहीं, बचपन से ही एक धुन मेरे दिमाग में बैठी है, याद नहीं आती लेकिन मुझे बेचैन कर देती है। पता नहीं कौन सी धुन है वो और कहाँ सुनी थी। रजनी जी, मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस शख्स को आप जानती हैं? ओह यस, क्या नाम था इनका? ये जूनियर आर्टिस्ट है ना? एक फिल्म में मेरे साथ काम भी किया है, मेरे पिता बने हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली ये आपके जबरदस्त फैन हैं। आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। ओह श्योर। थैंक यू। वेलकम। रजनी बेटा, उफ़ो, रजनी, रजनी, अरे ये क्या बेटा, तुमने अभी तक मेकअप नहीं उतारा? मम्मा अभी 2 शॉट बाकी हैं। रजनी, वो 2 शॉट्स नहीं हो रहे, मेरी बात हो चुकी है उनसे, हमें एक फंक्शन पे जाना है, चलो। ओह एक्सक्यूज मी। या थैंक यू सो मच। With love and respect, Rajnikanda. With love and respect. बाबा, आप रो रहे हैं? हाँ बेटा, मैं हाँ, ये 2 लफ्ज
उसने किस रिश्ते से लिखा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे नजर में तो एक ही रिश्ता है, वो है पिता का लव यानी प्यार, पिता के लिए प्यार, रिस्पेक्ट यानी आदर, पिता के लिए आदर। बेटे, मेरे पूरी जिंदगी में ये प्यार और ये आदर कभी किसी से नहीं पाया। खैर, ये मेरी बदकिस्मती है मेरी, लेकिन ये मौजूद तो है। हाँ, ये मुझ तक नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद ही ये मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा, आपके दिल में अपनी बेटी के लिए कितनी तड़प है। बेटे, किस बाप के दिल में अपने औलाद के लिए तड़प नहीं होती? हाँ, लेकिन जिंदगी में मैं वो बदनसीब बाप हूं कि औलाद होते हुए भी इन कानों ने पिताजी, पापा, ये लफ्ज नहीं सुने मैंने। बाबा, आप ये लफ्ज सुनेंगे, ये आपका हक है। हक? रिश्ते हक से नहीं बनते बेटे, रिश्ते तो दिल के धड़कनों से और आंखों के खारे पानी से बनते हैं। रिश्ता एक एहसास है, और इस एहसास को जो महसूस करता है वही उसे पा लेता है। आप भी तो इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं बाबा, आप भी इस रिश्ते को जरूर पाएंगे। रिश्ते को, दर्द और तड़प को मैं पा चुका हूं। यह तड़प, यही मेरा सहारा है बेटे। लेकिन आप क्यों तड़प रहे हैं बाबा? क्यों? हाँ, आप जाकर साफ साफ रजनीगंधा से क्यों नहीं कह देते कि आप ही उसके पिता हैं? कोई अपने मन से नहीं तड़पता बेटे, कोई मजबूरी उसे तड़पाती है। बाबा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस उम्र में आपका इम्तिहान ले रही है? है बेटे, है, मजबूरी है। बाबा, कुछ तो बताइए, हो सकता है हम आपकी मदद कर सकें। शुक्रिया बेटे, लेकिन आज तक मैं मेरी खुद की मदद नहीं कर पा सका, तो आप लोग क्या मेरी मदद करोगे? हाँ, मजबूरी भी कैसी होती है ना बाबा। एक पिता अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है, और पिता के ठुकराने का दर्द लिए मैं यहां खड़ा हूं, मजबूर। दो मजबूर इंसान एक ही छत के नीचे खड़े हैं। तेरा भी जवाब नहीं ऊपर वाले। वाह बाबा, बिछड़ने का दर्द मैं तब से महसूस कर रहा हूं जब से मैंने होश संभाला है। आप रजनीगंधा से जाके मिलिए, उसे कहिए कि वो आपकी बेटी है। कह दूं? हाँ बाबा। नहीं बेटे, नहीं,
नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो मैं जाकर बता देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन क्यों बाबा? क्या करूंगा उसको मानकर, और बताने के बाद अगर ये बात उसने मानने से इनकार कर दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं बाबा, वो इनकार नहीं करेगी। हाँ, हाँ, अगर उसने वो मान भी दिया तो बेटे, वो इतनी बड़ी स्टार और मैं तो भिखारी हूं, भिखारी बाप। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। पिता आखिर पिता होता है। और क्या वो अपने पिता को भी चांदी में तोलेगी? नहीं बाबा। रजनी नहीं तोड़ेगी बेटे, लेकिन रजनी की माँ वो जरूर तोड़ेगी। हाँ, जरूर तोड़ेगी। रजनी की सुनहरी जिंदगी में मैं दाग बनना नहीं चाहता। और फिर एक कसम मेरे सर पर है जो मुझे बांध कर रखी है।